नमस्कार दोस्तों, जीएस विद गुरु जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जी की जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन के साथ आज जी की जीएस का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी एटिमोलॉजी और ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान या मिट्टी का अध्ययन करना। साइटोलॉजी, एटिमोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। साइटोलॉजी जो है इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। एटिमोलॉजी इसमें कीटों का अध्ययन और ऑन्कोलॉजी ये आपका कैंसर का अध्ययन। भारतीय कृषि विज्ञान ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जिसमें से 4 प्रमुख हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी पहला है। 8 भागों में बांटा, जिसमें से 4 प्रमुख हैं। जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 काली मिट्टी। काली मिट्टी। नंबर 3 लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। और नंबर 4 लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत की जलवायु कैसी है? सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में मौसम संबंधी सेवा की स्थापना 1875 में पॉइंट 1 भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत या प्रारंभ। भारत में मौसम संबंधी सेवा का शुरुआत 1875 में किया गया। मौसम संबंधी किया गया। मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय पहले पुणे में था। मुख्यालय पहले कहाँ था? पहले शिमला में था और बाद में इसका मुख्यालय पहले शिमला था और बाद में इसको पुणे ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस अभिलेख में है? बताइए। ऑप्शन ए अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन बी मास्की अभिलेख, ऑप्शन सी कौशाम्बी अभिलेख और ऑप्शन डी रुमनदेही अभिलेख। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। अयोध्या अभिलेख को धनदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? अयोध्या अभिलेख को धनदेव ने लिखा है और दोनों अश्वमेध यज्ञ को अयोध्या अभिलेख को अयोध्या अभिलेख को धनदेव ने
लिखा है। पॉइंट दूसरा, दोनों अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा पूर्ण कराया गया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए दोनों अश्वमेध यज्ञ पतंजलि द्वारा पूर्ण कराए गए। पतंजलि द्वारा पूर्ण कराए गए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हिंदुकुश पर्वत को किन लोगों ने पार किया? सर्वप्रथम कौन विदेशी थे जो हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आए? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी अफगानी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी पुर्तगाली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आए और इनका सबसे मुख्य राजा या सबसे महान राजा मिनांडर था। यूनान का सबसे महान राजा मिनांडर था। मिनांडर या इसी को मिलिंद मिनांडर था। इसी को दूसरा पॉइंट, इसी को मिलिंद कहा जाता है। मिलिंद कहा जाता है। और यूनानी लोगों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए यूनानी लोग ने। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी भारत की संसद द्वारा और ऑप्शन डी संविधान सभा द्वारा। बताइए उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा संविधान
सभा द्वारा भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया।